ॐ प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् परमहंसगतिं तुरीयम् यत्स्वप्नजागरन् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षो आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवत् ज्ञानम् विना मोक्षो न सेत्स्यति। Hariom, welcome to YouTube live chat, Clubhouse as well as Zoom. स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसमें हम अध्यात्म के माध्यम से जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। जीवन जो है वो शास्त्रों में अनुभव धारा कहा गया है। लाइफ इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस। सो हर एक्सपीरियंस का कोई ना कोई कारण होता है और हर कारण के पीछे कोई परिणाम होता है। हर every cause has its effect and every effect will create a cause. So human being जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये कारण है डिजायर्स। ये कारण है हमारी डिजायर्स। आप बैठ के ये सुन रहे हो क्योंकि यू हैव अ डिजायर। मैं ये बोल रहा हूं बिकॉज आई हैव अ डिजायर। Somebody is reading a newspaper because he or she may have a desire. So every aspect of life is a desire. It's all subjective. Teenagers की desires अलग हैं, youth की desires अलग हैं। So किसी के पैसे की, किसी में पैसे की desire है, किसी में हेल्थ की इच्छा है, किसी में इमोशंस की डिजायर्स हैं, किसी में इंटेलेक्चुअल है। बट इफ यू हैव अ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, स्पिरिचुअल डिजायर्स, देन वी आर हियर फॉर यू। तब हम आपके साथ यहाँ पे रूबरू हैं। उसका मूल मकसद ये है कि हम सब में वो जो थर्स्ट है अध्यात्म को जानने की, वो कैसे पूरी हो, वो कैसे लाइफ में अग्रसर हो। तो क्वेश्चन आया हमारे पास। क्वेश्चन है, in verse number 55 chapter 2 में कृष्ण जी says all the desires that resides in the mind, manogata. So I concluded that senses only play the role of medium to communicate with the world and does not have any decision making power. But in the verse number 60, chapter number 2, it is said, Indriyani pramatini haranti prasabham mana, which means senses are capturing the mind of yogi. That means senses have power to control the mind. So where do desire resides? In mind or in senses? Does senses have power to capture the mind? दो तीन पॉइंट है। पहला है गीता जी का ये स्थित प्रज्ञ पोषण से लिए श्लोक है और इसमें भगवान जी ने कहा है मनोगतान,
So desire is always in the mind. There is no place other than the mind. जो इच्छा का वास स्थान है वो मन है, और मन में जो इच्छा आती है वो बुद्धि के विचार से आती है। विचार इंटेलेक्ट में होते हैं और विचार आते हैं वासना से। वासना कॉजल बॉडी में होती है। करोड़ों अरबों खरबों वासनाएं हैं, लेकिन वो मैनिफेस्ट सबसे पहले थॉट्स में होती है, इंटेलेक्ट में होती है। अगर आपका मेरा इंटेलेक्ट स्ट्रांग है तो आप उसे वहीं पे निपिट न बड कर दोगे। यदि वासना नहीं है तो थॉट भी नहीं आता। वासना नहीं है यदि आपके अंदर बैंक रॉबरी की, तो थॉट नहीं आएगा कि लेट मी बैंक रॉब ए बैंक। यदि वासना है, थॉट आया और आपने उस थॉट को वहीं पे नलीफाई कर दिया, तो वो थॉट डिजायर नहीं बनता। सो वासना इज द आधार, कॉज है। उस बुद्धि उस पर विचार करती है, और जब बुद्धि कमजोर हो या उसको सैंक्शन करे तो वो इच्छा मन में प्रबल होती है। तो जब फ्लो ऑफ थॉट कैजुअल हो तो वो थॉट है, जब वो थोड़ा सा और मोमेंटम ले ले तो मन में डिजायर है, और जब वो उससे भी ज्यादा प्रभावित हो जाए, प्रबल हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, तो वो फिजिकली एग्जीक्यूट किया जाता है। सो वासना है गोलगप्पे की, थॉट आया गोलगप्पे का, डिजायर मन में गोलगप्पे की हुई, और आपकी इंद्रियां उसको बलादिवत ग्रहण करती। नाउ द मेन इशू इज डिजायर जो है वो स्ट्रॉन्ग अनकंट्रोल फ्लो ऑफ थॉट है। कंट्रोल फ्लो ऑफ थॉट इज द इंटेलेक्ट है। जब ये फ्लो ऑफ थॉट अनकंट्रोल हो जाए तो वो मन में इच्छा। अब प्रश्न है, गीता जी का दो जगह उन्होंने बोला है। पहला मनोगता, आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त उच्यते। भगवान जी कहते हैं ये जो मन में घुसी हुई कामना है, जब ये बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो इंद्रियां पे आपका वश नहीं रहता, तब ये आगे बढ़ के इंद्रियों में चली जाती है, और प्रबल इंद्रियां मन को भी हर लेती हैं। और आगे जाके 68 वर्ष में भगवान जी कहते हैं जो इंद्रियां मन को हर लेती हैं वो अंतगतो बुद्धि को भी हर लेती हैं। तो ये 3 स्टेजेस का प्रोसेस है। इंद्रियां तभी मन को हर लेती है जब मन वीक हो, और मन जब बहुत कमजोर हो जाए तो वो बुद्धि को भी हर लेता है। इट्स लाइक दिस। हमारे गुरु जी इसको एग्जाम्पल देते हैं। इंद्रियां जो है वो प्यून है, मन जो है वो क्लर्क है, और जो बुद्धि है वो मैनेजर है। बुद्धि जो है मन को कंट्रोल कर सकती है, सक्षम है, लेकिन जब बुद्धि इतनी उपलब्ध ही ना हो, आती ही ना हो ऑफिस में, और उस ऑफिस को क्लर्क चला ले इंद्रियों के प्यून के साथ मिलके, तो उस बिजनेस का भट्टाधार हो जाता है। सो कमिंग बैक टू द बेसिक आइडिया, रूट कॉज ऑफ ऑल आवर डिजायर्स इज वासना। वासना पास्ट के कर्मों से संग्रहित एक बैंक है। उससे सबसे पहले, इसको रामतीर्थ जी ने एग्जाम्पल दिया ग्लेशियर का। वासना ग्लेशियर्स है, उसमें कोई लाइफ नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है। ग्लेशियर्स में आप चले जाओ, कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई लाइफ नहीं है।
और उसके बाद उस ग्लेशियर से थॉट्स निकलते हैं, ट्रिब्यूटरीज निकलती है, पानी के ड्रॉप्स निकलते हैं। उसको आप होल्ड कर सकते हो, आप उसको रोक सकते हो, थॉट्स। लेकिन जब वो बूंदे इकट्ठे मिलके मोमेंटम क्रिएट करती है तो नदी बन जाती है। नदी पे बाड़ लगानी थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन नदी जब आगे बढ़ जाती है सागर पे तो उस पे और मुश्किल है। सो जो वासना है वो ग्लेशियर्स हैं, थॉट्स ट्रिब्यूटरीज हैं, और एक्शन इंद्रियां नदी है। तो दोनों तरफ से आप देख सकते हो। सो शास्त्र हमेशा ये कहते हैं कि जो वासन जो रूट स्थान है इच्छा का, डिजायर का, वो मन है। कर्म का जो रूट स्थान है वो फिजिकल बॉडी है। विचार का जो स्टेशन है वो इंटेलेक्ट है। और जब ये अप्रकट हो, अनमैनिफेस्ट हो, तो लेट्स फाइंड आउट वेयर इज द डिजायर। इंद्रियों में नहीं है, ये हम दिखाते हैं, प्रूव करके बताते। अपने लंच नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, और अपनी डिनर पे आप जा रहे हो, एंड यू वेंट टू योर फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट फॉर अ डिनर। यू ऑर्डर योर फेवरेट मील और वो सामने गर्मा गर्म स्टीम्ड हॉट फूड इज इन फ्रंट ऑफ यू। आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, एंड यू आर रेडी टू ईट दैट मील, एंड सडनली अब में बहुत डिजायर है उस फूड को, सामने फूड है, इंद्रियां, नाक तड़प रहा है, हाथ उस सब्जी पे हाथ लग रहे हैं, तभी फोन बज जाता है। और फोन में खबर आती है कि दूर देश में आपके परिवार का कोई खास व्यक्ति बीमार, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, ही इज इन आईसीयू, एंड अगले 2 घंटे तक डॉक्टर उसको ऑपरेट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट 2 आवर्स यू कांट डू एनीथिंग। अगले 2 घंटे आपको वेट करना है। नाउ व्हाट विल हैपन टू योर डिजायर फॉर अ फूड? इंद्रियां क्या गई अब इंद्रियों का सुख कहाँ गया? इंद्रिया प्रमाद ही नहीं। इंद्रियों का वो सुख जो आप कह रहे थे, यदि डिजायर इंद्रियों में होती तो आप केयरलेस हो जाते, लेकिन नहीं, डिजायर इंद्रियों में नहीं थी। माइंड चेंज हुआ, डिजायर बदल गई। नाउ यू नाउ यू आर नॉट हंग्री। व्हाट हैपन टू योर हंगर? और सामने खाना पड़ा हुआ है, ये नहीं कि एवरीथिंग इज सेम। सो डिजायर इज इन द स्टेट ऑफ माइंड। इंद्रियों पे जब स्ट्रांग हो जाती है तो मन को ओवर पावर कर लेती है, लेकिन जब मन स्ट्रांग होता है तो वो इंद्रियों को ओवर पावर कर। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? फील फ्री टू आस्क। You can message me in Zoom. You can also message me in YouTube live chat, and of course Clubhouse में तो सो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं व्हाट इज द प्रूफ द आत्मा एग्जिस्ट? क्या प्रूफ है कि आत्मा नाम की कोई चिड़िया दुनिया में है? हमें आपने बोल दिया, हम सुन ले, मान ले। ऐसे कैसे हो सकता है कि आत्मा नाम की चिड़िया है? इंद्रियों से परे है आत्मा।
इसलिए इंद्रियां देख नहीं सकती, मन से परे हैं, मन से परे हैं, इसलिए मन भी नहीं देख सकता। सो कैसे पता चले कि आत्मा एग्जिस्ट होती है? और सिंपल लैंग्वेज में भी पूछा जाए, हाउ डू यू नो गॉड एग्जिस्ट? बिकॉज आत्मा इज गॉड। अहम आत्मा गुढ़ाकेशा सर्वभूतस्य, अहम आत्मा गुढ़ाकेश। तो ये कैसे पता चले कि आत्मा नाम की कोई चिड़िया है? ये कैसे हमें पता चले कि हमारी लाइफ में आत्मस्वरूप कुछ है? उसके चार तरीके बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। ना जूम में अब आवाज आ रही है ना? somebody should send me a message in Zoom कि इस जूम साउंड आ रही है। सो हाउ डू यू नो द गॉड एग्जिस्ट? चार माध्यम बताए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा और आगामी। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा और आगामी। ज्ञान प्राप्त करने के पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट परसेप्शन। ज्ञान प्राप्त करने के चार तरीके हैं, कोई भी ज्ञान, दुनिया भर का ज्ञान। साइंस प्रत्यक्ष पे चलती है। ये पानी है सामने, ये गर्म है, ठंडा है, प्रत्यक्ष देख सकते हो आप उसको, सीधा हाथ लगा के देख सकते हो। दूसरा है अनुमान। अनुमान क्या है? आप इन्फर करते हो। सामने धुआं है तो आप अग्नि समझते हो, कहीं ना कहीं आग है। सिमिलरली आप अनुमान लगाते हो कि जितना मैं अध्यात्म में करीब जाता हूं उतना मुझे सुख ज्यादा मिलता है। जितना मैं अध्यात्म के करीब आता हूं उतना मेरी लाइफ में सुख आता है। सो आप अनुमान लगाते हो कि द मोर आई गो टूवर्ड द स्पिरिचुअल जर्नी, हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ता है। और जो स्पिरिचुअल जर्नी का फिनाले है वो है परमानेंट हैप्पीनेस, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। सो आप अनुमान लगा लेते हो कि द मोर आई गो टूवर्ड स्पिरिचुअल जर्नी, मेरा हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ रहा है, देयरफॉर आई एम इन द राइट पाथ। वर्ल्डली स्फीयर में जितना आप जाओगे आपका हैप्पीनेस धीरे धीरे कम होता रहेगा। सैड बट दैट इज द ट्रूथ। आप 5 स्टार होटल्स में जाना शुरू करोगे, एक दिन जाओगे मजा आएगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन यू विल फेट अप। आप एक ही मूवी को रोज देखना शुरू कर दोगे, तीसरे दिन फेटअप हो जाओगे। लेकिन हम रोज सुबह 7 से लेकर 7:30 तक सत्संग करते हैं, आज तक मैं बोर नहीं हुआ। आई डोंट नो अबाउट यू। क्योंकि जितना आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाओगे उतना हैप्पीनेस बढ़ता जाएगा। सो सेकंड इज अनुमाना। थर्ड वन इज उपमा, कंपैरिजन। आज से 20 साल पहले जब मैं स्पिरिचुअलिटी में था तो मेरे माइंड का स्टेट कैसा था, आज मैं हूं तो मेरी माइंड, तो कंपेयर टू माय पास्ट एक्सपीरियंस नाउ आई फील आई एम मोर कंटेंट, मोर हैप्पी। सो तीसरा तरीका है उपमा, कंपैरिजन। फर्स्ट इज प्रत्यक्ष, सेकंड इज उपमा, थर्ड इज सेकंड इज अनुमाना, फिर उपमा, inference and comparison, and the last one is agama. Agama means that's what we heard it from our masters. हमने अपने गुरुओं से, ज्ञानियों से सुना है और उनके अनुभव से हमें लगता है, और ये
टाइम इमेमोरियल है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं, चाहे वो रमना महर्षि हो, रामकृष्ण हो, राम तीर्थ जी, विवेकानंद जी, सबने डंके की चोट पे बोला है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो गुरुओं की वाणी पे हमें श्रद्धा है। जैसे हमने 32 पर सेकंड की स्पीड से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, हमें पता नहीं है, हमने सुना है, खुद तो कभी देखा नहीं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ हमने सुना है। आई नेवर एक्सपेरिमेंटेड ऑन दैट। 100 डिग्री पे पानी स्टीम बन जाता है, आई हर्ड दैट, लेकिन मुझे अपने गुरुओं पे क्या है, विश्वास है। लेट्स फाइंड आउट सो अदर वे, हाउ डू यू नो द गॉड एग्जिस्ट, और आत्मा नाम की चिड़िया है। उसका तरीका ये है कि चेंज कैन बी नोटिस ओनली व्हेन देयर इज अ चेंजलेस फैक्टर। दिस इज द आइडिया जो मुझे बहुत सूट करता, मुझे बहुत हिट करता है। परिवर्तन तभी देखा जा सकता है जब कोई अपरिवर्तनीय चीज हो। जैसे आप हवाई जहाज में बैठे हो, 600 मील पर घंटे की रफ्तार से हवाई जहाज चल रहा है, लेकिन ऐसे भासता है जैसे रुका हुआ है। वो क्यों? क्योंकि आकाश में कोई स्थिर चीज नहीं है। देयर नो चेंजलेस एंटिटी इन द स्काई। सपोज आकाश में खंबे गड़े हो, देन यू विल सी द मूवमेंट। So I see the change in my body, I see the change in my mind, I see the change in my intellect. This is a very important point. किसी ने क्वेश्चन पूछा है, कैसे पता चले कि आत्मा नाम की कोई चीज है? So you see the change in your body, you see the change in your mind, you see the change in your ideas, you see the change in your nature. If you are able to see the change, there has to be something changeless within us. We call that changeless entity as a God, as आत्मा। यदि आपको परिवर्तन दिख रहा है तो आप ही के अंदर, मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है जो चेंजलेस होती है, और वो चेंजलेस को हमने नाम दे दिया भगवान। So there are so many methods through which we are convinced कि आत्म नाम, हम आत्म स्वरूप हैं, और गुरुओं ने हमें निर्भय होकर बताया। लेकिन अभी अनुभव नहीं हुआ, और जब अनुभव हो जाएगा तो हम विल गो टू द डिफरेंट रेल्म। एक क्वेश्चन और है, आई एम न्यू इन गीता एकेडमी, गुरु जी हाउ कैन आई लर्न गीता जी इन पर्सन फ्रॉम यू? सो इन पर्सन तो मैं आजकल नहीं देता, ऑनलाइन ही अवेलेबल हूं। यदि सुनना है तो वो आप मुझे पूरी गीता, ये कोर्स होता है हमारा एकेडमी में, गीता एकेडमी, आप gitaacademy.org जाके आपको मिल जाएगी सारी इंफॉर्मेशन। आप वहां पे 1 साल का कोर्स है रेजिडेंशियल। यदि नहीं कर सकते 1 साल का, तो जितना भी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, इवन 5 दिन, 7 दिन, कम एंड जॉइन अस। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर ए साधक। हमारे यहाँ साधुओं के लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। नो कास्ट, नो क्रीड, नो, चाहे जिस भी वर्ण का हो, जिस भी संस्था का हो, जिस भी जाति वर्ण व्यवस्था का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, बस थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो। अनपढ़ के लिए मुश्किल होगा हमें समझाना, थोड़ा सा बेसिक 12th तो जरूर हो उसके पास, तो उसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। ये शिव जी का दरबार है, और शिव जी के दरबार के बाहर कोई नहीं खड़ा होता, सीधा आप आ सकते हो। विष्णु के दरबार के बाहर जय विजय से परमिशन लेनी पड़ती है। विष्णु जी के दरबार के बाहर जय विजय से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन शिव जी का दरबार खुला रहता है। हर एवरीबॉडी इज वेलकम, चाहे वो
पिशाच हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो भील हो, चाहे वो कोई भी, शिव जी के दरबार का कभी भी कोई ताला नहीं लगता. So you are more than welcome to spend time, whatever time you want to spend. You want to spend 2 days, 20 days, house is open. और यदि आप मान नहीं आ सकते तो YouTube में मेरे सारी भगवत गीता ऑनलाइन वर्स बाय वर्स उपलब्ध है. सो यदि आप YouTube में जाइए, मेरे वेबसाइट उसमें चैनल में गीता शिवेंद्र नागर गीता वेदांता में, तो सबसे ज्यादा व्यूड जो मेरे वीडियो है वो चैप्टर 1 वर्स नंबर 1, चैप्टर 1 वर्स नंबर 1 है. इट मीन्स पीपल आर लर्न स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर 1 वर्स नंबर 1. लेकिन 3-4 एपिसोड्स के बाद फिर उनकी शायद इंथुजियाज्म कम हो जाता है. बट देयर आर थाउजेंड्स एंड पीपल जो गीता जी रोज सुनते हैं. एंड दैट इज द मेथडोलॉजी. आप सुन सकते हैं. महीने में मेरी एक क्लासेस होती है दिल्ली के अलग अलग एरिया में. तो विवेक विहार में होती है एक क्लास, एक ऑटम लेन में होती है, शालीमार बाग में होती है, कई जगह होती है. सो दैट इज आल्सो अनदर वे, बट दैट्स जस्ट अ वंस इन अ मंथ होती है. रेगुलर करने के लिए यू हैव टू हैव ए विजिट गीता अकेडमी. थैंक यू वेरी मच. कल फिर मिलेंगे सुबह 7 से 7:30 तक अध्यात्म के इस सफर में, जहां हम और आप उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे. उस फाइनल डेस्टिनेशन जो मोक्ष है, उस तक हमारा सफर चलेगा. इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत. ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति.